कथा हमने जहाँ से छोड़ी थी वहीं से शुरू कर रहे हैं। अमृत में अमर करने की शक्ति दिखाई नहीं देती, लेकिन शक्ति है। विभिन्न दवाइयों में रोग निवृत्ति की शक्ति नजर नहीं आती, लेकिन शक्ति है। भगवान राम का विवाह, अयोध्या आगमन और 12 वर्ष बाद भगवती सीता के साथ प्रभु राम वनवासी हुए। तब उन्होंने वन में लीला की और अंत में सीता हरण हुआ। शूर्पणखा वासना है, उसने राम के पास विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन राम जी ने उसे ठुकरा दिया। वह लक्ष्मण के पास गई, उन्होंने भी ठुकरा दिया। काम क्रोध बन जाता है। कामात् क्रोधो अभिजायते, जैसे दूध दही का रूप ले लेता है, वैसे ही आपके अंदर की कामना या वासना की पूर्ति नहीं होगी, तब क्रोध बनकर प्रकट होती है। जब आपके अंदर की कामना या वासना की पूर्ति नहीं होगी, तब क्रोध आएगा। लोग कहते हैं महाराज हमें क्रोध न आए, ऐसा उपाय बताइए। हम कहते हैं भाई आप अपने मन में कोई कामना या वासना न रखें, आपको क्रोध नहीं आएगा। जब तक आपके अंदर कामनाएं हैं तब तक ना आपको सुख मिलेगा, ना आपका क्रोध मिटेगा। आपको सुख मिलेगा, ना आपका क्रोध मिटेगा। काम को रोके बिना क्रोध नहीं रुकेगा। आप चाहते हैं कि हमारा बेटा हमारा कहना माने, ना मानने से क्रोध आ जाता है। यदि हम ऐसी इच्छा ही न रखें कि कोई हमारी बात माने, फिर क्रोध कहाँ से आएगा और हम आराम से अपना भजन करेंगे। अथवा जब वासना पूर्ण नहीं होती तब क्रोध आता है। इसलिए शूर्पणखा ने पहले प्रेम प्रकट किया है, लेकिन फिर भयंकर रूप धारण कर लिया और सीता को खाने दौड़ी। फलस्वरूप अपने नाक और कान कटा बैठी। क्रोधित शूर्पणखा ने खर और दूषण को प्रेरित किया। वह सेना लेकर आए, लेकिन राम ने उन्हें भी मार दिया। अकेले राम और उनकी 14,000 राक्षसों की सेना राम जी ने माया का सहारा लेकर ऐसी लीला रची कि राक्षसों को सब और राम ही राम दिखाई दिए। मारने वाला भी राम, लड़ने वाला भी राम। वे आपस में एक दूसरे को राम के रूप में देखकर हंस रहे थे और मर रहे थे। राम खड़े के खड़े रहे। भागवत के आधार पर श्री कृष्ण को महारास में अनेक रूप बनाना था। लिखा है जोग माया मुँह पासिता, उन्होंने जोग माया का सहारा लिया। बिना माया के कोई कार्य होता नहीं। भगवान राम की लीलाएं बड़ी पावन है। शूर्पणखा ने रावण को भड़काया। रावण मारीच को मृग बनाकर लाया, क्योंकि वह महामायावी था। नकली स्वर्ण मृग बनकर लाया था। यहाँ भगवान राम ने माया की सीता बनाई थी। माया का मृग आया, माया की ही सीता बना दी। भारतीय नारी की धर्मपरायणता। एक वेदवती नाम की कन्या थी। वह वन में और तपस्या कर रही थी। एक बार रावण वहां से निकला। उसने विवाह का प्रस्ताव रखा वेदवती के सामने। पश्चिमी सभ्यता में किसी का भी सौंदर्य देखकर प्रस्ताव रख देते हैं, यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। शूर्पणखा ने राम को देखकर विवाह का प्रस्ताव रख दिया। रावण ने वेदवती के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। वेदवती के इनकार करने पर रावण ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा मैं तुम्हें ले चलूंगा। वेदवती ने कहा अरे पापी, तूने मेरे शरीर को छूकर इसे अपवित्र कर दिया है। अब ये शरीर अशुद्ध हो गया है। अब मैं इस शरीर को जला दूंगी और मैं ही तेरे वंश के नाश का कारण बनूंगी। वही कन्या जलकर मिट्टी में मिल गई। वही वेदवती सीता बनकर प्रकट हो गई। असली सीता अग्नि में वास कर गई और नकली सीता वहां राम जी के सन्मुख प्रकट हुई। वो वेदवती थी।
जिसका रावण ने हरण किया और जिसके क्रोध से रावण के वंश का नाश हुआ। वेदवती ने यह भी श्राप दिया था रावण को कि आज के बाद किसी स्त्री के साथ जबरदस्ती करने से या बलात्कार करने से नष्ट हो जाएगा और तेरे सिर के 4 टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए उसने सीता के साथ कभी जबरदस्ती करने का प्रयत्न नहीं किया। सीता को अपनी बनाने के लिए मनाने की कोशिश करता रहा। आजकल पश्चिम सभ्यता में यही कानून है कि किसी के सामने प्रस्ताव रख दो, उसके स्वीकार न करने पर जबरदस्ती नहीं करना, इसमें कोई दोष नहीं। लेकिन बलात्कार की चेष्टा के लिए बहुत बड़ी सजा है। दोनों की स्वीकृति से पाप नाम की कोई बात नहीं है। बलात्कार में फांसी तक की सजा है। रावण सीता जी को मनाने की कोशिश करता रहा। सीता जी ने कह दिया कि मैं किसी के महल में नहीं रहूंगी, इसलिए उन्हें अशोक वाटिका में रखा और बार बार प्रार्थना करता कि मैं मंदोदरी को तुम्हारे चरणों की दासी बना दूंगा, तुम्हें लंका की स्वामिनी बना दूंगा, तुम मेरी प्रधान पटरानी बन जाओगी, एक बार मेरी ओर मुस्कुरा कर देख लो। सीता ने स्वीकार नहीं किया। भारतीय नारी कैसे स्वीकार करती, लेकिन अब अंग्रेजी पढ़ी देवियां उसी ओर आकर्षित होती जा रही हैं। हनुमान जी ने सीता जी से कहा, माँ मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं अभी आपको ले चलता हूँ, देखता हूँ कि मुझे कौन रोकता है। सीता ने कहा, बेटा तुम मेरे लिए पुत्र के समान हो, लेकिन राम को छोड़कर इन हाथों ने किसी को पकड़ा नहीं, किसी को छुआ नहीं। तुम्हारी पीठ पर बैठने के लिए तुम्हें पकड़ना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ तप करके मरना पसंद करूँगी, पर तुम्हारी पीठ पर नहीं बैठूंगी। राम जी आए, युद्ध करके इसे मारें और मुझे लेकर जाएं। हनुमान जी वापस आ गए। अब इन बातों का आपको स्मरण दिला रहे हैं, क्योंकि हवा उल्टी चल रही है। पुरानी बातें कुछ सुनने से शायद कुछ संस्कार जाग जाएं। पुरानी बातें इसलिए सुनाई जाती हैं कि आप कुछ समझें और इस पर चलने का प्रयास करें। माया का रहस्य सत्संग से ही समझ आता है। सोने के मृग देखकर भगवती जानकी ने उसे मार कर ले आने के लिए कहा। राम जी पीछे चले, वह माया मृग था। कभी पास आ जाता है, कभी दूर हो जाता है, कभी छुप जाता है और कभी प्रकट हो जाता है। माया भगवती भी यही करती है, कभी सुख पास में दिखा देती है, कभी दूर कर देती है, कभी सुख प्रकट कर देती है और कभी छुपा देती है। जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। कभी लगता है कि हमारे जैसा सुखी नहीं और कभी लगता है कि हमारे जैसा कोई दुखी नहीं। ये सब दुख सुख सब माया का चक्कर है और इसी में सारी जिंदगी बीत जाती है। कब हूँ के प्रगटे, कब हूँ छुपाई, कभी प्रकट हो जाता है और कभी छुप जाना। जैसे खतरनाक डाकू पकड़े जाने पर उसे तुरंत फांसी की सजा नहीं दी जाती, उसके दोषों को उगलवाने के लिए उसे थोड़ा बहुत खाना पीना दिया जाता है और खूब मारा पीटा जाता है ताकि वह छुपी बातें उगल दे। इसी प्रकार माया ठगनी न आपको मरने देती है और न चैन से जीने देती है, बीच बीच में थोड़ा सुख देती रहती है, क्योंकि यदि माया कोई भी सुख न दे तब जीव तुरंत ही इसके चुंगल से निकलकर भाग जाए। थोड़ी सी विषयों की चाशनी इन्हें देते रहो ताकि ये फंसे रहें और चिंता में डूबे रहें और इनकी जिंदगी ऐसे ही समाप्त हो जाए। ठगनी माया के जाल को समझना बहुत कठिन है। शास्त्रों में लिखा है माया को पार करना बहुत कठिन है। भगवान कहते हैं कि जो मेरा भजन करते हैं वह मेरी माया से तर जाते हैं। मानस में भी लिखा है अतिशय प्रबल देव तब माया, छूटई राम करहु जो धाया।
अगर राम हमारी सहायता करते हैं तो हमारे से माया दूर हो जाएगी। मेरे राम, यदि आप कृपा करेंगे तब माया पिंड छोड़ेगी। जीव अपने बलबूते पर माया से पार नहीं पा सकता। ये माया जाल का रहस्य समझ नहीं आता। जैसे जादूगर अपनी जादूगरी से लकड़ी को काट कर उसके 2 टुकड़े कर देता है, गले में छुरा डालकर पीछे से निकाल देता है, डिब्बे में 1 रुपया डालकर 50 रुपये निकाल देता है, जेब में से कई कबूतर निकाल देता है। आप समझते हैं कि ये सब हो नहीं सकता, ये सिर्फ हाथ की सफाई। हम कहते हैं कि जब एक इंसान के हाथ की सफाई, उसकी जादूगरी आपकी समझ में नहीं आती, तब उस परमात्मा की जादूगरी आप कैसे समझ सकते हैं। जब जादूगर अपनी कला का रहस्य बता देता है तब बात 1 ही मिनट में समझ आ जाती है। इसी प्रकार भगवान कृपा करके जरा सा इशारा कर दें, तब माया का सारा दृश्य समझ में आ जाएगा। सो जाने जहु देहु जनाई, जानत तुम ही बन जाई। माया के रहस्य को कौन जानता है? जिसे कृपा करके वह जना देता है। वह सबको क्यों नहीं जना देते? बोले जो उनका भजन करते हैं उन्हें वह जना देते हैं। आप भी भजन करें, आपको भी माया का रहस्य समझ आ जाएगा। तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जानत भगत भगत और चंदन। जीव पर कृपा होती है, लेकिन शर्त यही है कि प्रभु का भजन करें। प्रभु भजन के बाद ही कृपा क्यों करते हैं? बिना भजन के कृपा क्यों नहीं करते? बिना भजन के यदि प्रभु ने किसी पर कृपा कर दी, तब करोड़ों दरख्वास्तें सामने आ जाएंगी कि यदि बिना भजन अमुक व्यक्ति पर कृपा की है, तब हम पर भी कृपा क्यों नहीं करते? तब भगवान क्या कहेंगे? इसलिए भगवान कहते हैं कि पहले भजन करें, फिर मैं आपको अपनी कृपा का बोध कराऊंगा। मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। भजन के लिए सत्संग करें, क्योंकि जब आप निरंतर परमात्मा का भजन पूजन और चिंतन करेंगे, उन्हीं का स्मरण और वंदन करेंगे, तब वे आप पर कृपा करेंगे। क्या कृपा करेंगे? अपनी माया का रहस्य समझा देंगे। अपनी माया की जादूगरी का नुक्ता आपको समझा देंगे। फिर आपको माया के रूप में नजर आने लगेगी और ईश्वर अलग दिखाई देने लगेगा। आपका जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए भजन करें, भजन के लिए सत्संग करें, क्योंकि भजन बिना सत्संग के हो नहीं सकता। यदि आपने जीवन में सत्संग नहीं किया तो आपसे भजन हो ही नहीं सकता। सत्संग थोड़ा करने से भजन भी थोड़ा होगा और ज़्यादा सत्संग करने से भजन भी ज़्यादा होगा। जैसे दीवार पर घड़ी की पेंडुलम को जब ठोकर लगती है तब जोर से ध्वनि होती है और धीरे धीरे कम होती जाती है और कुछ ही समय में वह ध्वनि शून्य हो जाती है। इसी प्रकार जब आप सत्संग करते हैं तब शब्दों की अंदर ठोकर लगती है। कुछ समय तक वह शब्द अंदर गूंजते रहते हैं और दोबारा सत्संग ना करने पर या कथा ना सुनने पर दिमाग से वह शब्द निकल जाते हैं और फिर दिमाग यहाँ का तहाँ संसार में फंस जाता है। इसके विपरीत सत्संग में प्रवचनों की ठोकर बराबर लगते रहने से वह शब्द सदैव दिमाग में गूंजते रहेंगे और यदि शब्द सदैव दिमाग में गूंजते रहेंगे तब आपका मन सदैव भगवान में लगा रहेगा और अंत में आपका कल्याण हो जाएगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। पानी के ऊपर एक हरी हरी सी काई आ जाती है, उससे पानी छुप जाता है। किनारे पर बैठकर एक पत्थर फेंकने से काई हटेगी और पानी दिखने लगेगा। 1-2 मिनट तक दूसरा पत्थर न फेंकें, काई फिर जुड़ जाएगी।
फिर पत्थर फेंकने से अलग हो जाएगी। ऐसे निरंतर पत्थर फेंकते रहने से काई हट जाती है, फिर हटी ही रहेगी। इसी प्रकार दिमाग में निरंतर सत्संग के शब्द की ठोकर लगती रहे, तब माया हटी रहेगी। अन्यथा सत्संग न करने से कुछ समय के बाद फिर जैसे के तैसे माया, मोह माया और संसार में फंसते जाते हैं। इसलिए सदा सत्संग करते रहना चाहिए। परोपकार की महिमा। परोपकाराय संता विभुक्तयः, अर्थात महापुरुष परोपकार के लिए शरीर धारण करते हैं। शास्त्र कहते हैं कि एक व्यक्ति मंदिर में पूजन करता है, पर दूसरा व्यक्ति दूसरे की जान और लाज बचाने के लिए सदैव तत्पर रहता है या युद्ध भूमि में युद्ध करता है। कहते हैं कि जो अपनी जान हथेली पर रखकर दूसरों की जान बचाने की कोशिश करता है, वह मंदिर में पूजा करने वाले से भी श्रेष्ठ है। महाराज मनु जी ने मनुस्मृति में लिखा है कि 2 पुरुष ही सूर्य मंडल का भेदन करके ऊपर जाते हैं। यथा एक वह लोग जो ब्रह्मचारी बनकर अकेले रहकर निरंतर भगवत भजन में डूबे रहते हैं, और दूसरे वह लोग जो अपने देश, धर्म और संस्कृति की रक्षा करते हुए हंसते हंसते प्राण दे देते हैं। ऐसे 2 प्रकार के पुरुष ही सूर्य मंडल का भेदन करके वैकुंठ जाते हैं, तीसरा कोई नहीं जा सकता। इसलिए प्राचीन काल में व्यक्ति सोचा करते थे कि इस शरीर के द्वारा कुछ परोपकार हो जाए, और परोपकार करते करते यदि प्राण निकल जाए तो वह उसका सौभाग्य है। रामायण में जटाऊ इसका उदाहरण है। जटाऊ जाति से अदम पक्षी है। कौवा और गिर नीच पक्षी कहलाते हैं। जटाऊ मांस ही खाकर रहता है। संध्या, तर्पण, पूजा पाठ, अर्चन, वंदन, मंदिर, कथा, कीर्तन उसे क्या पता है। लेकिन जब सीता हरण के समय भगवती जानकी विलाप करती जा रही थी कि मुझे बचा लो, मैं आपकी बेटी हूँ, मुझे बचा लो, मैं आपकी गाय हूँ। बहुतों ने सुना, लेकिन सामने कोई नहीं आया, क्योंकि रावण के सामने बचाने के लिए आने वाला मारा जाएगा। व्यक्ति को प्राण इतने प्यारे हैं कि वह अपना धर्म भी भूल जाता है, कर्तव्य भी भूल जाता है। लेकिन वृद्ध गीधराज जटाऊ ने सोचा कि एक दिन तो मरना है, ऐसा सुअवसर मुझे कब प्राप्त होगा। यदि एक अबला की प्राण रक्षा करते हुए मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएं, तब भी मेरा जीवन धन धन हो जाएगा। जटाऊ ने सीता जी की आवाज सुनते ही कहा, पुत्री, बेटी, तू चिंता न कर, मैं इस पापी का नाश कर दूंगा। जब तक मेरे पंखों में शक्ति है, ये पापी तुम्हें आगे नहीं ले जा सकता। पिताजी, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। नारी का कर्म कर्मंदन सुनकर जटाऊ आगे बढ़ा और बोला, दुष्ट कायरों की तरह, बुझ दिलों की तरह पर नारी का हरण करते हुए तुझे लाज नहीं आई। तू कायर है, मेरी बेटी को छोड़ दे, अन्यथा मुझे तुझे जान से हाथ धोना पड़ेगा। युद्ध हुआ, कथा लंबी है, लेकिन देवी भागवत में श्री राम चरित्र संक्षेप में दिया गया है। यही बताया गया है कि अंत में जटाऊ ने रावण को चोंच मार मार कर बेहोश कर दिया। गोस्वामी जी ने जटाऊ की वीरता का वर्णन करते हुए कहा है, चोंचन मारी वेदारेसी देही दंड एक भई मूर्छा से ही। रावण मूर्छित हो गया और जब होश में आया समझ गया कि शायद मैं इससे जीत ना पाऊं। देखो, त्रिलोक विजेता, विश्व विजेता एक वृद्ध पक्षी से घबरा गया, क्योंकि जटाऊ के पक्ष में धर्म था और रावण के ओर अधर्म था। जैसे अंधकार डरता है और प्रकाश निर्भय होता है, प्रकाश में अंधकार को ले जाना चाहे नहीं जाएगा, और अंधकार में प्रकाश को ले जाना चाहे बेधड़क चला जाएगा। इसी प्रकार पाप डरता है, वह जीव को कमजोर बनाता है, और पुण्य निर्भय है,
वह पुण्य आत्मा को सबल बना देता है। जटायु का पक्ष धर्म का है और रावण का पक्ष अधर्म का है, इसलिए धर्म से अधर्म पराजित हो गया, मूर्छित हो गया और रावण ने तलवार निकालकर जटायु पर आक्रमण कर दिया और उसके पंख काट दिए। पंख ही पक्षी की शक्ति होती है। वह गिर गया और जमीन में लेट गया। रावण जब भगवती जानकी को लेकर चला तब जटायु रो रहे थे, बेटी मेरी आंखों के सामने ये पापी तुम्हें ले जा रहा है, लेकिन मैं असहाय हूँ, असमर्थ हो गया हूँ। सीता जी रोकर बोली, पिताजी आपने मेरे कारण पंख कटवाए, परमात्मा आपकी रक्षा करें, आपको सदगति दें, किसी का भला करोगे बड़े आशीर्वाद मिलेंगे। आशीर्वाद में बहुत शक्ति है। जो काम दवा से नहीं होती वह काम दुआ से हो जाता है। जो काम परिश्रम से नहीं होता वह प्रसाद से हो जाता है। हृदय से दिया गया आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता। ये बात हमेशा ध्यान रखना। ये हमारा खुद का ही अनुभव है कि जिसे आशीर्वाद देते समय हृदय पिघल गया, भावुक हो गया, उसके काम कभी कभी हो जाते हैं। औपचारिक तौर पर दिए आशीर्वाद का विशेष प्रभाव नहीं होता। आशीर्वाद देने वाले का हृदय पिघलना चाहिए। हृदय कभी पिघलता है जब आशीर्वाद लेने वाला कोई ऐसा कार्य कर दिखाए जो विलक्षण हो, फिर हृदय अपने आप पिघलता है। जैसे जटायु सीता जी को बचाते समय अपने प्राण गंवा बैठा, इसलिए सीता के मुख से निकला, पिताजी आपने मेरे लिए पंख कटाए, इसलिए राम जी आपकी सेवा करेंगे, आपकी रक्षा करेंगे। जटायु ने कहा, बेटी तुम्हारा पतिव्रत धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। राम जी व्याकुल हुए, हा सीते करते हुए आ रहे थे, लेकिन जैसे ही जटायु को देखा वैसे ही दयार्द होकर कहने लगे, हाथ हा पिताजी आपकी ये गति किसने की, ये दुर्गति किसने की। जटायु का सिर उठाकर गोद में रख लिया। खून से लथपथ अर्धमूर्छित जो से जटायु को देखकर राम जी ने अपनी 14 वर्ष से बंधी जटाएं खोली और अपनी जटाओं से जटायु का रक्त पोंछकर उन्हें फिर से अपने सिर पर बांध लिया और ये सिद्ध किया कि जो परोपकार में अपना शरीर त्यागते हैं उनके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। उनकी रज में अपने सिर पर मैं रखता हूँ। तुलसीदास जी ने जटायु द्वारा परोपकार करने पर स्वयं प्रभु राम के श्री मुख से कहलवाया, पारहित बस जिन के मन माही, तिन कहो जग दुर्लभ कछु नाही। जो विद्या दान करेगा वह कभी मूर्ख नहीं हो सकता। आप कोठियों पर कोठियां बनाते जा रहे हैं, कहीं अनाथालय में, धर्मशाला में, कहीं विद्यालय में एक कमरा बनवा दें, क्या फर्क पड़ता है। शराब पर खूब रुपए लुटाते हैं, कुछ रुपए गरीबों में भी लगा दें, आपका कल्याण हो जाएगा। परिवार की सेवा में जिंदगी का सारा समय लगा दिया, अब बचा हुआ थोड़ा समय समाज की सेवा में लगाने से आपका कल्याण हो जाएगा। जो अनाज खा लिया जाता है वह समाप्त हो जाता है और जो खेत में बो दिया जाता है वह कई गुना होकर बढ़ जाता है। जो काम हम अपने लिए करते हैं वह समाप्त हो जाता है और जो समाज के लिए कर देते हैं वह पैसा कई गुना होकर दाता को अगले जन्म में प्राप्त हो जाया करता है। आप ठाकुर जी के सामने दीपक जलाएं, आपको सौंदर्य मिल जाएगा। आप किसी विद्यालय में कमरा बनवा दें, विद्यार्थियों को पुस्तकें दिलवा दें, गरीब बच्चों के लिए फीस की व्यवस्था कर दें, आप किसी जन्म में मूर्ख नहीं रहेंगे, आप विद्वान हो जाएंगे। आप सुपात्र को दान करें, आप कभी गरीब नहीं हो सकते। हम अपना बोझ बोया ही काट रहे हैं, पहले जो बोया वह अब काट रहे हैं। शिव पुराण में स्पष्ट लिखा गया है,
जो अब बोएंगे वो फिर अगले जन्म में खाएंगे, वही तुम्हें मिल रहा है। आप जो करोगे वह आगे मिलेगा। इसलिए कहा गया है कि जो परोपकार में लग जाते हैं उन्हें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। यदि आप दूसरों का भला करेंगे तब आपको लाभ जरूर होगा। भला शब्द को उल्टा कर दो तो लाभ बन जाता है। आपने भला किया तो बदले में आपको लाभ प्राप्त होगा। याद को पलट देंगे तो दया बन जाएगा। आप ईश्वर को याद करते रहेंगे तो ईश्वर आप पर दया अवश्य करेंगे। आप किसी का भला करेंगे तो लाभ अवश्य होगा। यदि लाभ ना भी हो तब भी दूसरों का भला हमें करते रहना चाहिए। महाभारत में एक प्रसंग आता है, द्रौपदी को बड़ी सभा में निर्वस्त्र करने का प्रयत्न किया गया। जुए में सब जीत लिया गया। वनवास हुआ, जंगल में अनेक कष्ट उठाए। तब एक दिन द्रौपदी ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया, आप धर्मपुत्र हैं, धर्मराज हैं, धर्म के बिना आप एक कदम भी नहीं चलते और आपने जीवन भर धर्म का पालन किया, फिर भी आपकी आंखों के सामने आपकी पत्नी को निर्वस्त्र किए जाने का प्रयत्न किया जा रहा था। आपको वन वन भटकना पड़ रहा है, न खाने की व्यवस्था न सोने की व्यवस्था, रात दिन आप कष्ट में हैं। क्या धर्म पालन का यही फल है? यदि धर्म का फल इतने सारे कष्ट हैं फिर धर्म का पालन कौन करेगा? युधिष्ठिर का उत्तर सुनो, बड़ा सुंदर है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, द्रौपदी जो फल की इच्छा से धर्म करते हैं वह धार्मिक नहीं कहलाते, वह धर्म का पालन कर ही नहीं सकते। धर्म का पालन करना हमारा कर्तव्य है, चाहे हमें दुख मिले या सुख मिले, मान मिले या अपमान मिले, हमें अपने कर्तव्य का पालन करना है, हमें अपने धर्म का पालन करना है। इस सृष्टि से जो धर्म करते हैं, इस दृष्टि से जो धर्म करते हैं वही धार्मिक कहलाते हैं और अंत में वही फल होते हैं। बेटी का विवाह करना है, चाहे मकान बिके या दुकान बिके, खेत बिके या कल्याण बिके, उसे पढ़ाना लिखाना और अच्छे घर में उसका विवाह करना हमारा कर्तव्य है। धर्मराज ने कहा, धर्म का पालन इसलिए नहीं करना चाहिए कि हमें यही धन मिल जाए। धन मिल ही जाएगा, यदि ना भी मिले फिर भी हमें अपने धर्म का पालन करते रहना चाहिए। इस भाव से धर्म पालन करना चाहिए। धर्म का फल मिले या न मिले, लेकिन हमें धर्म का पालन करना है। माता पिता से सुख मिले या ना मिले, लेकिन उनकी सेवा करनी है। पति से सुख मिले या ना मिले, लेकिन पति की सेवा करनी है। ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारी मानवता है, ये हमारा धर्म है। कर्म करो, फल की इच्छा न रखो, वही व्यक्ति सफल हुए। जिन्होंने फल की इच्छा छोड़कर अपने धर्म और कर्तव्य का पालन किया, फल तो मिलता ही है, लेकिन इच्छा नहीं रखनी चाहिए। इच्छा न रखने से फायदा ये होगा कि यदि कुछ ना भी मिला तब भी कोई क्षोभ नहीं होगा, क्योंकि आपने फल की इच्छा से कुछ नहीं किया। यदि आप फल की इच्छा से करेंगे और फल नहीं मिला तब आप धर्म छोड़ देंगे और भजन छोड़ देंगे। राम जी ने जटाऊ को पिता कहकर पुकारा, अपनी जटाओं से चरण धूली पोछी, रक्त पोछा, कहा कि मैं आपको दिव्य जीवन दे सकता हूँ और शरीर आप चाहे दे सकता हूँ और शरीर चाहे दे सकता हूँ। कुछ दिन आप जीवित रह जाएं। आपके पुत्र नहीं और मेरे पिता नहीं, नाता बड़ा सुंदर है। मुझसे आप पुत्र सुख ले लें और मुझे पिता का सुख देते रहें। हरि हर सुजस सुनाय मोही, कृतार्थ कीजे हमरे जान, तात कछु दिन जीजे। लेकिन जटाऊ ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने कहा, राघव आपको महाराज दशरथ ने प्रकट किया है, तब करके पाया, लेकिन क्या इन्हें ये सौभाग्य मिला जो मुझे आज मिला है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
दशरथ के अंतिम समय में उनके 4 पुत्रों में से एक भी पास नहीं था। संस्कार बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। संस्कार भी 1 महीने के बाद भरत ने किया, लेकिन आज मैं उनकी गोद में शरीर त्याग रहा हूँ, जिसका नाम लेकर ही पापी संसार सागर से पार हो जाते हैं। अंतिम समय में जिसका नाम निकलता मैं उसी की गोद में पड़ा हूँ। अंतिम समय जिसका नाम नहीं निकलता मैं उसी की गोद में पड़ा हूँ। देवी भागवत में और रामायण में भी लिखा है कि जटायु ने शरीर छोड़ा, तब दिव्या चतुर्भुज रूप धारण करके ऊपर गया। उनका अग्नि संस्कार भगवान राम और लक्ष्मण ने अपने हाथों से किया। पिता की तरह से तर्पण और तिलांजलि राम ने अपने हाथों से दी, क्योंकि जटायु ने अपना शरीर परोपकार के लिए छोड़ा था। जटायु ने कोई भजन पूजा या पाठ नहीं किया था, क्योंकि लेकिन केवल परोपकार किया था। आप